हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके प्लस जीएस में स्वागत है। आज हम लोग बिहार पुलिस 2025 से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके बिहार कांस्टेबल 2025 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? सही जवाब क्या होगा? तो कौन सी ग्रंथि है जो इंसुलिन स्रावित करती है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो पैनक्रियाज बोलते हैं। तो कई दफ़ा इंग्लिश का नाम आपको हिंदी में लिखा रहेगा तो याद रखिएगा, अग्नाशय को ही क्या बोलते हैं? तो पैनक्रियाज बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? पैनक्रियाज। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? राइट आंसर क्या होगा? तो डूरंड कप का जो संबंध है यह आपका फुटबॉल खेल से है। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो सबसे बड़ा बांध है वह आपका हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे बड़ा बांध। सही जवाब ऑप्शन बी। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? राइट आंसर क्या होगा? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता मिली है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी 22। 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया है। चीन की मुद्रा कौन सी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चीन की मुद्रा जो है यह आपका युआन है। चीन की मुद्रा का नाम। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन हैं? सही जवाब क्या होगा? तो रेड क्रॉस के जो संस्थापक हैं वह आपके हेनरी ड्यूनार्ट हैं। रेड क्रॉस के संस्थापक। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा एनीमिया। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत कोकिला कहा जाता है सरोजनी नायडू को। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। भारत कोकिला सरोजनी नायडू को कहा जाता है। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? सही जवाब क्या होगा? तो दिल्ली में कुतुब मीनार को बनवानी शुरू की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी होगा। कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है जिसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। और कुतुब मीनार कितना मंजिला है? तो 5 मंजिला है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, एक बार पूछा गया है। और कुतुब मीनार कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू के संस्थापक जो थे वो कौन थे? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो अर्थशास्त्र ग्रंथ के जो लेखक थे वह आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य। यह एक ही व्यक्ति का नाम है।
चाणक्य का नाम अन्य नाम है कौटिल्य, विष्णुगुप्त। तो याद रखिएगा इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन रहेगा तो आप उसको सही कीजिएगा। अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं आपके चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी, कन्याकुमारी, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु राज्य में स्थित है आपका विवेकानंद स्मारक। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दक्षेस का जो मुख्यालय है यह आपका नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। दक्षेस का मुख्यालय। दक्षेस को ही क्या बोलते हैं? सार्क बोला जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इसका फुल फॉर्म होता है, इसी को दक्षेस भी बोलते हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका नेपाल की राजधानी काठमांडू में। दक्षेस के कितने सदस्य देश हैं? सही जवाब क्या होगा? तो दक्षेस के सदस्य देश जो हैं वह आपके 8 हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, दक्षेस के 8 सदस्य देश हैं। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत की तटरेखा की जो लंबाई है वह 7516 किलोमीटर है। भारत की तटरेखा की लंबाई। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। विश्व में अब्रक माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व में अब्रक का सर्वाधिक उत्पादन जो है यह चीन देश में होता है। पहले अपने भारत देश में हुआ करता था, लेकिन 2024 से अब्रक के उत्पादन में पहले स्थान पे अब चीन का आ गया है। तो याद रखिएगा चीन देश है अब्रक का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया? राइट आंसर क्या होगा? तो ग्रैंड ट्रंक रोड को शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया, ग्रैंड ट्रंक रोड को। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? सही जवाब क्या होगा? तो विटामिन बी की कमी से आपका बेरी नामक रोग होता है। इसको याद आप लोग कैसे कीजिएगा? विटामिन बी से क्या होता है? ब। तो याद रखिएगा जो भी रोग स्टार्ट होगा ब से होगा और ब से कॉमन रोग में आपका बेरी आता है। तो बी से बेरी रोग होता है विटामिन बी की डेफिशिएंसी से। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विटामिन सी की कमी से आपका बीमारी होती है कौन सी? तो स्कर्वी नामक बीमारी होती है। विटामिन सी की कमी से जो स्कर्वी नामक बीमारी होती है यह किसकी बीमारी होती है? तो हमारे मसूड़ों की बीमारी होती है। ठीक है, याद रखिएगा जो स्कर्वी बीमारी होती है मसूड़ों की बीमारी होती है और यह विटामिन सी की कमी के कारण होती है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विटामिन सी। विटामिन सी आपका दूध में नहीं पाया जाता है। विटामिन ए मिलता है, बी भी मिलता है और डी भी मिलता है, लेकिन विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किस विटामिन की कमी से
खून का थक्का नहीं जमता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी विटामिन के। विटामिन के की कमी के कारण खून का थक्का नहीं जमता। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? आपके ऑप्शंस हैं रिकेट्स, दृष्टि दोष, बांझपन या त्वचा रोग। सही जवाब क्या होगा? तो विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा बांझपन। विटामिन ई की कमी से बांझपन रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वह आपका एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी। वसा में विलेय विटामिन कौन से हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो वसा में जो विलेय विटामिन है वह आपका ए और ई है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी। याद रखिएगा कि वसा में जो विलेय विटामिन होता है वह 4 होता है। कौन कौन सा? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। यही 4 विटामिन होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। इनको रट डालिए, ठीक है। घुमा फिरा के कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। और दूसरा होता है विटामिन 2 ही तरह के होते हैं, एक वसा में घुलनशील और दूसरा जल में घुलनशील। दूसरा विटामिन कौन सा होता है? तो पूछा जाता है कि जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन केवल 2 ही होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। इनको भी आप लोग रट लीजिएगा, है ना। पूछा जाता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो बी सी होगा और वसा में ए डी ई के। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो साधारण नमक का जो रासायनिक नाम होता है वह आपका NaCl होता है। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा, साधारण नमक का रासायनिक नाम NaCl होता है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम जो होता है वह आपका N2O होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट। तो सही जवाब क्या होगा? धावन सोडा का जो रासायनिक नाम है वह आपका सोडियम कार्बोनेट होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी। पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तांबा और जस्ता। पीतल जो है यह आपका तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? राइट आंसर क्या होगा? तो कैल्सीफेरॉल जो है यह आपका विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है, कैल्सीफेरॉल। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कॉर्निया। नेत्रदान में आंख के कॉर्निया भाग का दान किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है?
बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एक दो बार नहीं 20 बार आपका पूछा गया है एग्जाम में। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा अस्थि मज्जा में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी को रोम कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी को रोम कहते हैं। क्यूआर कोड का फुल फॉर्म क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो क्यूआर कोड का जो फुल फॉर्म होता है वह आपका क्विक रिस्पॉन्स होता है। कहीं भी दुकानों पे आप पेमेंट करने जाते हैं तो लोग क्या बोलते हैं, अब तो ऑनलाइन ज़्यादा अधिक से अधिक पेमेंट हो रहा है, तो क्यूआर कोड होता है ना, तो एक बार कोड होता है, उसको क्यूआर कोड भी बोलते हैं। तो क्यूआर, उसी पे जो क्यूआर लिखा होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्विक रिस्पॉन्स होता है। क्विक रिस्पॉन्स कैसे? तुरंत हम पेमेंट कर देते हैं एक बार स्कैन करके, है ना। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी दलों में विभाजित हो गई थी? सही जवाब क्या होगा? तो किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी दलों में विभाजित हो गई थी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1907 का सूरत अधिवेशन। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी दलों में विभाजित हो गई थी। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो तंजावुर का जो बृहदेश्वर मंदिर है यह राजराजा प्रथम ने बनाया था, तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर को। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं आगरा, दिल्ली, अमरकोट या लाहौर। सही जवाब क्या होगा? तो मुगल सम्राट अकबर का जन्म जो है यह अमरकोट में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।